दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सीखेंगे जिनकी कैलकुलेशन में आप गलती करते हैं। तो आज का वीडियो देख लीजिए, तो इन प्रश्नों में आप कभी गलती नहीं करेंगे। देखिए कैसे प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 10,000 रुपये का 33/1/3% का 0.15% कितना है? 1,000 नहीं 10,000 है, ये याद रखिएगा। सवाल में कभी गलती मत करना, प्रश्न को अच्छे से पढ़ के चलना। 10,000 रुपये की बात कर रहा है। 10,000 रुपये का मतलब आपको मालूम है अच्छे से, मल्टीप्लाई होता है 33 सही 1/3%। तो 3 का मल्टीप्लाई मैं 33 से करूंगा 99, 99 एक जोड़ूंगा कितना हो जाएगा ऊपर 100। ठीक है, बट्टे में कितना हो जाएगा दोस्तों ये 3। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बट्टे में 100। तो बट्टे में मैं 100 लेकर के आऊंगा। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 100 से होगा तो ये कितना हो जाएगा? 300 ही हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई 0.15। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं दशमलव हटाऊंगा 1 आ जाएगा, दशमलव 2 संख्या है 2 जीरो आ जाएंगे। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बट्टे में 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बट्टे में 100। तो यहाँ बट्टे में 100 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों बात, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कटाऊं तो 2 जीरो से तो आपके दोस्तों ये 2 जीरो कट गए। 1 2 3 4 जीरो से आपके 1 2 3 4 जीरो कट गए, और 3 से कट जाएगा ये 15 5 बार में। आपके प्रश्न का आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। पहला ऑप्शन हो गया सही आंसर। बताइए इसे करने में किसको डाउट था, किसको नहीं आता करना, सीख लीजिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी समझ में नहीं आता है आपके घर में, रिलेशन में, तो इस तरह का वीडियो उनके पास शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1,000 रुपये का 25%। कितने का दोस्तों? 1,000 रुपये का। 1,000 लीजिए, का मतलब मल्टीप्लाई 25%। 25 लिखेंगे, परसेंट का मतलब आपको मालूम है बट्टे में 100 होता है। फिर दे रखा है का मतलब मल्टीप्लाई 1%। परसेंट का मतलब आपको मालूम है बट्टे में 100 होता है। फिर का दे रखा है तो का मतलब मल्टीप्लाई फिर 1%। परसेंट का मतलब आपको मालूम है क्या होता है? बट्टे में 100। ठीक है, अब इसी को काट के सॉल्व कर लेंगे, आपके प्रश्न का दोस्तों आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 25 से कटाऊँ, 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, या क्या? अगर मैं यहाँ पर कटाऊँ दोस्तों 2 जीरो से, आपके ये 2 जीरो मैं यहाँ पर कटा सकता हूँ, और 1 जीरो से मैं आपका यहाँ पर 1 जीरो ये भी कटा सकता हूँ। ठीक है, तो ऊपर कितना बचेगा दोस्तों? आप कहेंगे सर ऊपर तो 1 बचेगा, और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ 10 से हो जाएगा क्योंकि यहाँ 10 बचा है, एक ही जीरो तो कटा है। तो 4 का मल्टीप्लाई 10 से हो जाए तो कितना हो जाएगा? 10 चौके 40। तो 1/40 आया। अब 1/40 आपका आंसर है, लेकिन ऑप्शन में तो दशमलव में दे रखा है। तो 1/40 को जब दशमलव में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.025। ये आपका आंसर आ गया। 1/40 को जब दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.025 क्या आ जाएगा? आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कहां पर दे रखा है 0.025? 0.025 सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया? सही आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो किसी को भी प्रॉब्लम इन प्रश्नों में अब नहीं आएगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है x का 25% 20 है तो 40% कितना होगा? देखिए क्या कह रहा है, x का मतलब मल्टीप्लाई 25%, परसेंट का मतलब बटे में 100। x का 25% कितना दे रखा है दोस्तों? आपको 20 दे रखा है। जब x का 25% 20 है तो 40% कितना होगा ये कह रहा है। तो अभी तो आपको x पता ही नहीं है कितना आपका x है। आपको मालूम है x नहीं पता, तो x निकाल लीजिए। सबसे पहले वो संख्या निकाल लीजिए जिसका 25% 20 है। ठीक है, अब देखिए इसे हम कटाएंगे। मैं इसे कटाऊंगा तो 25 से कम 25 कटेगा, 25 चौके 100 कटेगा। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई होगा 20 में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 दूने का 8, 80। तो वो वैल्यू आपको पता चल गई, वो संख्या कितनी थी? 80 थी, जिसका 25% कितना है? 20 है। लेकिन अब ये आपसे कह रहा है कि 40% कितना होगा, तो x का 40% आप निकाल लीजिए। x आपको मालूम है कितना है? 80 है। तो 80 का 40% आप निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100। जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, 8 चौके कितना? 32 हो गया। ये आपका आंसर हो गया 32। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में आया। जब x का 25% 20 है, x का 25% 20 है, तो हमने x पता कर लिया 80 है, तो 40% कितना होगा? तो 80 का आप 40% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। आपके पहला प्रश्न सही हो गया। सबकी समझ में आई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 16 सही 2/3% 60 है। किसी संख्या का, वो संख्या आपको नहीं पता तो आप उसे x मान लेंगे।
का मतलब मल्टीप्लाई 16 सही 2/3% कितना है 60। तो 3 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, 16 3 48, 48 में 2 जोड़ेंगे कितना 50, बट्टे में कितना आ जाएगा 3। प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे में 100, 100 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो दोस्तों 300 ही हो जाएगा। बराबर कितना है 60 दे रखा है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। तो उस संख्या का 12.5% कितना होगा, पहले आप उस संख्या को निकाल तो लीजिए, x को कितनी है तो निकाल लेते हैं दोस्तों। जब मैं यहाँ पर इसे सॉल्व करूंगा, देखिए 0 से यहाँ पर मैं इस 0 को एक बार कटा दूंगा, 5 से 30 कटेगा दोस्तों 6 बार में, और 6 का मल्टीप्लाई होगा 60 से, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6 6 36 और 1 ही 0 360। तो x की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी है। x आपको पता चल गया तो उस संख्या का 12.5% कितना होगा, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। उस संख्या का कितने का 360 का निकाल लीजिए। 360 का आपको कितना निकालना है, 360 का निकालना 12.5%। 12.5% का 12 दूने का 24, 2 का मतलब 12 से करेंगे 24 हो जाएगा, 24 में एक जोड़ेंगे कितना 25, बटे में कितना रहेगा 2 रहेगा, और परसेंट का मतलब क्या होता है बटे में 100, तो बटे में 100 आएगा, 100 का मतलब 2 से करेंगे तो 200 हो जाएगा। इतनी बात दोस्तों समझ में आई। अब इसको कटा लीजिए, 25 एकम 25, 25 अट्ठे 200 कटेगा, 8 से कटाऊंगा 8 चौक 32, 36 में से 32 कट गए, 4 बचेगा 40, 8 पंजे 40, तो कितना निकल के आया दोस्तों आपका 45। तो उस संख्या का 12.5% कितना होगा 45 होगा। ये आपके प्रश्न का आंसर है, सी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं बात सभी की समझ में बहुत ही अच्छे से आ गई होगी। कभी भी इन प्रश्नों में गलती अब नहीं करनी है आपको। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है a का 12.5% 1200 है। a का किसका दोस्तों, a का मतलब मल्टीप्लाई 12.5%, तो 2 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 24, 24 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, बटे में कितना 2, परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है, तो बटे में 100 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 200 ही हो जाएगा। बराबर कितना है 1200 है। ठीक है, तो a की वैल्यू सबसे पहले निकाल लीजिए। a की वैल्यू मैं निकालूंगा तो 25 एकम 25 कटेगा, 25 अट्ठे 200 कटेगा, 8 का मल्टीप्लाई 12 से होगा तो 12 अट्ठे कितना होता है दोस्तों 12 अट्ठे 96 होता है, 2 जीरो मतलब 9600, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9600 निकल के आ गई। ठीक है, अब a की वैल्यू आपको पता चल गई 9600 है, तो उस संख्या का 33.5% आप निकाल लीजिए। 9600 है, 9600 का क्या निकालना है आपको 33.5%। 3 का मल्टीप्लाई 33 में करेंगे 99, 99 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, बटे में कितना 3, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है, 100 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो 300 ही तो हो जाएगा। ठीक है, अब कटा लीजिए, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, 3 से कटाऊंगा कितनी बार में कटेगा 3 त्रिक का 9, 3 दूने का 6 और 2 जीरो 3200 बार में कट गया। ये आपका आंसर आ गया। तो उस संख्या का 33.5%, 33 सही 1/3% कितना होगा 3200 होगा। ये आपके प्रश्न का क्या गया दोस्तों सही आंसर आ गया 3200, सी ऑप्शन। क्लियर हुई दोस्तों बात। जब आपको इस तरह की फ्रैक्शन वैल्यू दी जाती है तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सबकी समझ में अच्छे से आएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 300 का कितने का दोस्तों 300 का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 25%, 25% का मतलब क्या होता है बटे में 100, फिर दे रखा है का मतलब मल्टीप्लाई 20%, परसेंट का मतलब बटे में 100 क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इसको करने में कोई भी दिक्कत आपको आएगी नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए अभी बता देते हैं। 2 जीरो से आपके यहाँ पर दोस्तों ये 2 जीरो कट जाएंगे, 20 से कम 20, 20 25 100 कटेगा, 5 से 25 कटेगा 5 बार में, 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 3 25 15 हो जाएगा। बताइए किसको परेशानी आई इसे करने में, 15 आपका सही आंसर हो गया सी ऑप्शन। बताइए किसको परेशानी आई। यहाँ 300 का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है याद रखिएगा, 25 रखा, परसेंट का मतलब हमेशा बटे में 100 होता है, फिर का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 20 रखा, परसेंट का मतलब बटे में 100। हमने से कटाया 2 जीरो से तो 2 जीरो ये कटा दिए, 20 से कम 20 कटा 20 25 100, 5 से 25 कट गया 5 बार में, 3 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आपका आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से आगे होंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।